हमारे इस्लाम के जो कवानीन है उसको कोई ख़त्म करने की कोशिश करे। जो कानून है, जो रब्बुल आलमीन का हुक्म है, वो ता क़यामत बाकी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिनों से हर टीवी डिबेट्स में एक बहस छिड़ी हुई है। यूसीसी को लेकर काफ़ी सारी उंगलियां उठाई जा रही है मज़हब इस्लाम पर, और हमारे मुसलमान भाई भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं उस यूसीसी को लेकर। मैं यूसीसी पर कोई बहस नहीं करना चाहता हूं, हाँ, लेकिन इतनी गुजारिश ज़रूर करूंगा मैं कि यूसीसी को लेकर कोई भी मेरे मुसलमान भाई घबराए नहीं, क्योंकि यूसीसी की बात चल रही है। अगर यूसीसी की बात चल रही है तो सिर्फ़ एक मुसलमान पर बात नहीं आएगी, बल्कि हर धर्म का एक अलग उसूल है, अलग रूल है, सब पर बात आएगी। अभी तो बात रखी गई है, इसलिए गुजारिश करूँगा कि मेरे तमाम मुसलमान भाई बिल्कुल भी ना घबराएं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हमारे इस्लाम के जो कवानीन है उसको कोई ख़त्म करने की कोशिश करे। ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा कि हमारे जो इस्लाम के कवानीन हैं उस पर कोई उंगलियां उठाए और उसे कोई ख़त्म करने की कोशिश करे। जो कानून है, जो रब्बुल आलमीन का हुक्म है, वो ता क़यामत बाकी रहेगा। जब से यूसीसी की बहस छिड़ी है तो काफ़ी सारी बातें आ रही हैं। उसमें एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, मुझे लगता है कि मैं उसे क्लियर करूँ अपनी ज़बान में, अपनी भाषा में। और कौन क्या राय रखते हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल आम सी ज़बान में, आम सी भाषा में। इस्लाम पर जो उंगलियाँ उठाई जा रही है और इस्लाम के बारे में ये बताया जा रहा है, इस्लाम में बहुत सारी चीज़ों को लोगों के ऊपर थोपा जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, ला इकराह फिद्दीन, मज़हब इस्लाम में कोई ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन हाँ, जो इस्लाम को मानता है और मज़हब इस्लाम से जिसका ताल्लुक़ है, तो इस्लाम में जो अहकाम है, जो चीज़ें हैं, जो रूल्स हैं, उसे तो फॉलो करना ही होगा। मैं कोई बहस नहीं करूँगा, मैं ना कोई दलील दूँगा। एक छोटी सी मिसाल देकर मैं अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, और अगर मेरी बात समझ में आए तो बड़ी खुशी की बात होगी। बस एक छोटी सी मिसाल देकर मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस्लाम के ऊपर उंगलियाँ उठ रही है और इस्लाम पर सवालों का जो है बौछार हो रहा है कि इस्लाम के अंदर मर्दों पर तो औरतों पर जो उसके अहकाम है, जो उसके रूल्स हैं, उसको थोपा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी मिसाल ले लें। हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, तो हिंदुस्तान के जो कवानीन हैं, हिंदुस्तान का जो संविधान है, उस पर चलना तो हम पर फ़र्ज़ है, उसका मानना तो हम पर फ़र्ज़ है, वाजिब है। अगर हम उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो सज़ा के हक़दार होंगे हम, क्योंकि हम इस मुल्क में रह रहे हैं और इसके कवानीन और इसके जो अहकाम है, इसका जो संविधान है, उस पर चलना हम पर फ़र्ज़ है। यहाँ के अहकाम को मानना हम पर वाजिब है। अगर हम उन अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उन कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो हम सज़ा के हक़दार हैं। बिल्कुल ऐसा ही हर धर्म में है। कोई भी किसी धर्म को अगर अपना रहा है, कोई भी किसी धर्म को फॉलो कर रहा है, तो उस पर वाजिब हो जाता है उस धर्म के कवानीन और उस धर्म के अहकाम उस पर वाजिब और फ़र्ज़ हो जाते हैं। उसको फॉलो करना उस पर वाजिब हो जाता है। तो ऐसा ही इस्लाम धर्म है, जो इस्लाम का फॉलो करने वाला है, उस पर जो इस्लाम के अहकाम है, जो कवानीन है, उस पर वाजिब हो जाते हैं, फ़र्ज़ हो जाते हैं। उसको तो मानना ही मानना है। एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें सुबही खान नामी एक लेडी ने कहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो अल्लाह मुझे जो है तेल में पकौड़े की तरह तलेगा, ऐसी सज़ा देगा, क्या ऐसा अल्लाह करेगा? तो मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि जज़ा और सज़ा हर धर्म में है। जज़ा और सज़ा हर धर्म में है। ऐसे ही मज़हब इस्लाम में है। जो इस्लाम का फॉलो करने वाला है और जो इस्लाम को मानने वाला है, वो इस्लाम के तमाम अहकाम को, जो मज़हब इस्लाम के अहकाम हैं, उसके कवानीन हैं, सबको पूरी अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है, तो उसे जज़ा मिलेगी, उसे अच्छा बदला मिलेगा, जन्नत मिलेगी उसे।
और जो बुरा करेगा, जो इस्लाम के अहकाम को नहीं मानेगा, जो उसके क़वानीन को नहीं मानेगा, उसको सज़ा मिलेगी। और वो सज़ा देने वाला जो रब है उसकी मर्ज़ी, वो जैसी सज़ा चाहे वो ऐसी सज़ा देगा, क्योंकि हुकूमत उसकी है और कायनात उसकी है, सब कुछ उसका है। उसकी मर्ज़ी, वो जिसको चाहे सज़ा दे, जिसको चाहे जज़ा दे, वो उसके हाथ में है। लेकिन एक बात मुझे क्लियर करनी थी कि इस्लाम के ऊपर जो बातें उठाई जा रही हैं, जो सवाल उछाले जाते हैं इस्लाम पर, मैं बताना चाहता हूं कि इस्लाम भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो इस्लाम को फॉलो करने वाला है, जो इस्लाम को मानने वाला है, जो मुसलमान है, तो उस पर फ़र्ज़ और वाजिब हो जाता है ना इस्लाम के क़वानीन को मानना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उतारे अहकाम को मानना, उसको फॉलो करना, ये तो मुसलमान पर वाजिब और फ़र्ज़ हो जाता है। जैसे हिंदू पर, हिंदू धर्म के जो क़वानीन है, जो उसके अहकाम है, वो उन पर फ़र्ज़ वाजिब है। तो बिल्कुल ऐसा ही इस्लाम है। तो कोई किसी को भी ये हक़ नहीं कि जो इस्लाम पर ये उंगलियां उठाए कि इस्लाम के अंदर कोई भी किसी भी चीज़ को थोपा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई अगर मुसलमान चाह रहा है कि मैं जो है किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम की खिलाफ वर्जी करूँ, करे, लेकिन उसकी सज़ा अपने दिल में बैठा के रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी सज़ा कैसी देगा। तो हर धर्म में, हर मज़हब में सज़ा और जज़ा दोनों हैं। जो अच्छा करेगा अच्छा बदला मिलेगा। और बातें कुछ चल रही है, कम उम्र की लड़कियों की शादी की बात चल रही है, 4 शादियों की बात चल रही है, तलाक की बात चल रही है। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हुक्म और दूसरी इजाज़त। हुक्म और इजाज़त में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। हुक्म और इजाज़त में बहुत फ़र्क है। इस पर मैं बाद में बहस करूँगा, हुक्म और इजाज़त क्या है। 4 शादियाँ, तलाक और कम उम्र की लड़कियों की शादी की जो बातें चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, उस पर मैं आने वाली अगली वीडियो में ज़रूर बात करूँगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे YouTube चैनल पे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेरे Facebook पेज पे हैं तो उसे फॉलो कर दें।